खोल लें और ज़रा सा पेशेंस रख लें। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सुन के शायद उनके दिमाग हाथ पैर, हम लोग जो राजनीतिक पार्टी बनाए हैं, क्या हम लोग कुछ कर पाएँगे इस बार? क्या झारखंड में हम लोग कुछ कर पाएँगे या फिर लोकसभा घी लगा दीजिए, कितनों घी लगा दीजिए, वो कुत्ता का पूँछ नहीं सुधरेगा। वो कुत्ता का पूँछ जैसे टेढ़ा है वैसे टेढ़ा ही रहेगा। जोहार, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबके बीच, और एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट प्यार जो आप लोगों ने दिया इतने कम समय में 2000 सब्सक्राइबर हो जाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप सबका प्यार इसी तरह बना रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रोथ कराएं ताकि मैं आप सबके साथ जुड़ा रहूं और कुछ कुछ नई चीज़ आप सबके बीच लाता रहूं और जानकारियां आप सबके बीच साझा करता रहूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपका जो प्यार कमेंट सेक्शन में मिलता है, लाइक मिलता है, उससे हौसला बढ़ता है, तो प्यार बनाए रखें। आज का टॉपिक मैं आप सबसे ये शेयर करने आया हूँ कि मैंने कुछ वीडियो जो पीछे बनाया है, उस वीडियो में कहीं ना कहीं मैंने जिस व्यक्ति के बारे में बोला है, उस व्यक्ति के कुछ समर्थक ने आके वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बहुत अपना अभद्रता का परिचय उन्होंने दिया कि हम सुधरेंगे नहीं, हम कुत्ता के दुम हैं, हम कितनों भी, जैसे कुत्ता के दुम जिसको, कुत्ता का पूँछ जिसको बोलते हैं ना, उस पूँछ पे कितनों घी लगा दीजिए, कितनों घी लगा दीजिए, वो कुत्ता का पूँछ नहीं सुधरेगा। वो कुत्ता का पूँछ जैसे टेढ़ा है वैसे टेढ़ा ही रहेगा। मैंने झारखंड के हित के बारे में बोला, मैंने उनको गलत साबित नहीं किया, मैंने उनके लिए कुछ गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया, लेकिन कुछ जो मैंने कहिए कि उनके जो समर्थक हैं और जो नीचता का परिचय देते हैं, वो कमेंट सेक्शन में आके कुछ कुछ ज्ञान दे रहे थे और अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन्होंने। तो मैं उनको एक बात समझाने आया हूँ, ज़रा आप समझ लें इस बात को। मैं वीडियो तो बनाऊँगा झारखंड के हित में ही, और मैं अभी तक जो मैं करते आया हूँ आगे भी करते रहूँगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिन्होंने भी कमेंट किया है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप जिस पक्ष के लेके मेरे से कमेंट किए थे मेरे वीडियो में, वो ज़रा आप खुद गंभीरता से सोचिए कि या क्या आपने ये जो भाषा का प्रयोग किया है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके, वो क्या सही है? और अगर सही है तो फिर करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गंभीरता से सोचने से लगता है कि नहीं मैंने कुछ गलत किया है, तो ज़रा सोचिए। और मैं कुछ आपको नहीं कहूँगा, बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बात करते हैं कि क्या हमारे झारखंड में हम लोग जो राजनीतिक पार्टी बनाए हैं, क्या हम लोग कुछ कर पाएंगे इस बार? क्या झारखंड में हम लोग कुछ कर पाएंगे या फिर लोकसभा के तर्ज पे ही हम लोगों को, कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकसभा के तर्ज पे ही हम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा, हम लोग सभी जगह से सीट हार जाएंगे? तो मैं उनको एक बात बताने आया हूँ, ज़रा कान में थोड़ा सा खोल लें और ज़रा सा पेशेंस रख लें। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सुन के शायद उनके दिमाग हाथ पैर काम करना बंद कर देगा। तो आप ये चीज़ समझ लें और जान लें बढ़िया से कि हमारी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ती है 8 सीटों पर, और ये 8 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 8 सीट पे जो आंकड़ा होता है वो सभी जगहों पे 1000 में क्रॉस कर जाता है, और 3 ऐसे जगह थे जहाँ पे आंकड़ा लाख में कन्वर्ट कर जाता है। जो 3 जगह हमने लाख में कन्वर्ट किया, वो झारखंड का दिल और दिमाग वाला लोकसभा था। झारखंड का दिल कहा जाता है रांची और हजारीबाग को, और धड़कन कहा जाता है गिरिडीह और धनबाद को। और ये तमाम जगहों से जब हमने चुनाव को लड़ा, तो हमारी पार्टी को एक ऐसे ऐसे जगह से कैंडिडेट मिला, ना ही पैसा था ना ही कुछ था, उसके बाद भी लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, और वो लोग कह रहे हैं कि विधानसभा में भी हम लोग साफ हो जाएंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि लोकसभा में ही हमने लगभग 8 लाख वोट लाया, और एक विधायक बनाने के लिए अभी का जो समीकरण बैठ रहा है पूरे झारखंड में, कि जिस भी विधानसभा से 40 से 45 हज़ार वोट आप ले आते हैं, उस विधानसभा को आप जीत लीजिएगा। तो ज़रा समझिए कि लोकसभा में मुद्दा केंद्र का होता है, वहाँ पे चेहरा मोदी जी थे, वहाँ पे चेहरा राहुल गांधी थे, और अब मुद्दा हमारे झारखंड का है। और अभी झारखंड में हमारे टाइगर से बड़ा चेहरा शायद कोई नहीं है। और टाइगर जब चुनाव में आएंगे और उनकी पार्टी के जब कार्यकर्ता जब चुनाव को लड़ेंगे, तो ज़रा सोचिए कि लोकसभा में इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां थी विपक्ष में,
उसके बाद भी हमने 8,000 का आंकड़ा क्रॉस किया, 8 लाख का आंकड़ा क्रॉस किया। अभी विधानसभा का मुद्दा तो झारखंड का मुद्दा होगा, झारखंडियों का मुद्दा होगा। यहाँ पे हम लोग की उपस्थिति क्या होगी, जो विरोधी एक बात को लिख रहे हैं, जो विरोधी ये बात को कह रहे हैं, उनको भी बढ़िया से पता है। हम लोग अगर 8 लाख को ही अगर 50% भी इंक्रीज कर देते हैं तो हम लोग लगभग 20 सीटों पे दिख रहे हैं। और 20 सीट लाने का मतलब है कि झारखंड का अगला मुख्यमंत्री टाइगर जयराम महतो। और अब कोई कोई लिखेंगे आके कमेंट में जो विरोधी हैं कि सपना देख रहा है, दिन में जागते हुए सपना देखना। ठीक यही बात वो लोग लोकसभा से पहले भी हम लोग को बोला करते थे कि हम लोग दिन में सपना देख रहे हैं, जमानत जब्त हो जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने उनके जवाब को वोट से जवाब दिया। इस बार जब झारखंड का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, अगले 2 महीनों में इसकी हमको लगता है कि घोषणा हो जाएगी और चुनाव में हम लोग घुस जाएंगे। तो जब झारखंड विधानसभा का चुनाव होगा तो झारखंड का मुद्दा होगा, और झारखंड का मुद्दा को जिस तरह से हमारे अध्यक्ष ने उठाया है, टाइगर जयराम महतो ने उठाया है, हमको नहीं लगता है कि आज तक कोई भी झारखंड में इस तरह का कोई मुद्दा को उठाया है। और झारखंड को इतना नज़दीक से प्यार से समझा है कि झारखंड है क्या, झारखंड बोलते किसे हैं, झारखंड किस राज्य का नाम है। तो उन्होंने समझाया है लोगों को, और उनका समझाया हुआ लोग किसी भी कीमत पे इस बार चाहेंगे कि हमारा जो मुख्यमंत्री हो टाइगर जयराम महतो बने। और रही बात उनकी, तो उनकी वो 2 सीटों से लड़ने जा रहे हैं, दोनों का दोनों सीट उनके लिए बहुत ही आसान है। काहे कि वो उन्होंने लोकसभा में 3.5 लाख वोट लाया, वो चाहें तो 3 जगह से लड़ नहीं सकते हैं, नहीं तो 3 जगह से भी लड़ते, तीनों जगह से वो जीतते। और दूसरी पार्टियों की तरह हम लोग कोई हवाबाजी वाली बात नहीं करते हैं। हमारे झारखंड के जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जब उनका पीक जोन चल रहा था तो उनको 25 लाख वोट मिला था। आज के समय में हमारे टाइगर जयराम महतो जी का पीक जोन आने वाला है विधानसभा में। ज़रा सोचिए कि 8 लाख वोट से हम लोग कितना इंक्रीज करके जाएंगे। तो हम लोग 20 सीट प्लस का आंकड़ा ले रहे हैं अपने आप को, देख रहे हैं कि 20 सीटों पे हम लोग रहेंगे कम से कम। बाकी जिनको लग रहा है कि नहीं हम लोग हवा में बात कर रहे हैं, वो वेट कर लें, दिसंबर से पहले ही रिजल्ट, दिसंबर लास्ट होते होते या जनवरी फर्स्ट वीक में ही रिजल्ट आ जाएगा। आपको भी समझ में आ जाएगा कि हमने क्या कहा था। और ये वीडियो मैं डिलीट नहीं करूँगा, ये वीडियो मैं आपको उस समय भी टैग कर दूंगा जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ हवा में बात करते हैं। फिलहाल 20 सीटों पे हम लोग मजबूत हैं और 20 सीटों पे लगभग चुनाव जीतने के कगार में हैं। बाकी जिनको जिनको लगता है कि हम लोग हवा में बात करते हैं उनको लगने दीजिए। और झारखंडियों से निवेदन है कि ये 20 सीट कम से कम हम लोग जीत के अपने अध्यक्ष को सीएम बनाएं और झारखंड को एक नया दिशा में लेके जाएं। बाकी मेरे चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और सब्सक्राइबर जो थे मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर रहे थे वो थोड़ा सा उसमें इंक्रीज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। और मेरे चैनल में जल्दी से जल्दी इसको ग्रोथ कराइए ताकि और भी बहुत कुछ मैं रिसर्च करके आप सबके बीच लेके आऊँ और आप सबको के बीच में सारी बातों को रखूँ। धन्यवाद, जोहार।